guys, it's me Muhammad Azan Khan back on your screens. Today I'm here again with another lecture, and this lecture is of chemistry, chapter number 2, structure of atom. In this chapter there are two main topics, Rutherford atomic model and Bohr atomic model. Okay, so we will now today do the Bohr atomic model in detail and Rutherford atomic model. Okay, so now first Rutherford atomic model. Rutherford atomic model. So first of all, what is Rutherford atomic model? What has been done by Rutherford? Rutherford suggested a thin foil of gold, thin foil of gold, and it was too thick about, it was thick about 0.0004 centimeter. Okay, so it was too thick. Okay, so now then what he did, he just bombarded the particles, helium particles. He bombarded these helium particles on this thin foil. He bombarded the particles on this thin foil. Then he did that. Then he observed that some of the particles were reflected. Some were reflected and some jumped back. Okay, some were reflected, some jumped back. So he just did that. So some were passed through and some were reflected. Okay, some was passed through and some were reflected over 90 degree. Okay, some were reflected. Now he made some conclusions. This was the final answers of his model. Okay, now there were three conclusions of his Rutherford atomic model. First was that the sum of the electron passed through. Now he said that sum of electrons were passed. Then he said the sum of electrons are passed because this most of the atom space was occupied. जितनी एटम की स्पेस जितनी भी ऑक्युपाइड की थी एटम ने, उसमें से कुछ जगह खाली थी. उसमें से मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एटम्स हैं, तो इसमें से कुछ जगह खाली थी, जिसकी वजह से हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन उसमें पास हो गए. तो ये उसका पहला कंक्लूजन था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसलिए पास हुए थे क्योंकि हमारे पास जो एटम ने स्पेस ऑक्युपाई की थी उसमें से बीच में हमारे पास स्पेस थे, तो उस स्पेस में से हमारे पास क्या नाम है इलेक्ट्रॉन पास हुए. फिर उसका अभी आते हैं दूसरा कंक्लूजन की तरफ. दूसरा कंक्लूजन उसने ये बनाया कि हमारे पास सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या नाम है रिफ्लेक्ट हुए, वापस आए. ये क्यों रिफ्लेक्ट हुए? ये इसलिए रिफ्लेक्ट हुए क्योंकि हमारे पास जो इसके अंदर न्यूक्लियस था हमारे पास, वो न्यूक्लियस हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज था, और हमारे पास ये हीलियम के जो पार्टिकल्स है हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हैं. तो ये पॉजिटिवली चार्ज जो हमारे पास है, पॉजिटिव और पॉजिटिव हमेशा रिपेल करते हैं. सही है, तो ये हमारे पास इसलिए रिपेल हो गए. सही है, हमारे पास इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिपेल हो गए बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन. अब आते हैं तीसरे की तरफ. तीसरा हमारे पास ये था कि हमारे पास मैसिव पार्टिकल्स वर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन्स. ओके, हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल जो थे वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वजह से रिफ्लेक्ट नहीं हुए. सही है, तो ये हमारे पास उसका तीसरा क्या नाम है कंक्लूजन था उसका. तो आई होप आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में समझ आ गई होगी कि व्हाट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल विद अस. अगर आपको फिर भी समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं. सो हमारे पास अभी इसमें से आपको मैं रिपीट कर देता हूँ. रिपीट ये है कि हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, उसमें हमारे पास उसने थिन फॉइल लिया. थिन फॉइल हमारे पास तकरीबन 0.004 सेंटीमीटर थिक था. उसके बाद उसने क्या किया कि हमारे पास उसने हीलियम के पार्टिकल्स उसने उस फॉइल पर फेंके. तो उसने जब उस पर बम्बार्ड किए वो हीलियम के पार्टिकल्स, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास कुछ पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट हुए और कुछ पार्टिकल हमारे पास उसमें पास हो गए. तो उसने जब ये किया उसने फिर एक कंक्लूजन बनाया. उसने 3 कंक्लूजन बनाए. मैसिव पार्टिकल्स सबर ये पार्टिकल्स were not
रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन। ओके, सो हमारे पास इसमें कंक्लूजन ये बना है कि सम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल पास थ्रू, हमारे पास सम मतलब कुछ हमारे पास इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो रिफ्लेक्ट हुए, पास इसलिए हुए क्योंकि हमारे पास एटम ने जितनी स्पेस ऑक्युपाई थी उन एटम के स्पेस के दरमियान हमारे पास उसके अंदर हमारे पास स्पेसिस थी, तो उस स्पेसिस में हमारे पास ये पार्टिकल्स पास हो गई। फिर दूसरा उसका कंक्लूजन उसने ये बनाया कि हमारे पास से कुछ इलेक्ट्रॉन वापस क्यों आई, वापस इसलिए आई क्योंकि हमारे पास जो इसका न्यूक्लियस है वो हमारे पास एटम का जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, और जो पॉजिटिवली चार्ज है तो हमारे पास हीलियम भी पॉजिटिवली चार्ज थे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ अगर आप मैग्नेट्स को भी देख ले तो वो रिपेल करेंगे। तो इसलिए हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से हमारे पास ये, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन कहते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये रिपेल हुए वापस आ गए। तीसरा उसने ये कहा कि मैसिव जो हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स थे वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या नाम है रिफ्लेक्ट नहीं हुए। सो हमारे पास मैं ये भूल गया कि मैसिव पार्टिकल जो हमारे पास थे इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हुए क्योंकि हमारे पास जो ए पार्टिकल्स थे वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज थे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास थे वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज थे, तो इसलिए ये रिपेल नहीं करते, बस गुजर जाते हैं। सही है, तो ये था हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब हम आते हैं बोर की तरफ।